कहानी का नाम जंगल का संकट, एक रोमांचक कहानी। घने जंगल के बीचों बीच ऊंचे पेड़ पर तितली नाम की नन्ही चिड़िया बैठी थी। उसके आंखों में चिंता के बादल थे। आसपास के पेड़ और झाड़ियों में हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसके पुराने दोस्त कबूतर और कोयल उड़ते हुए आ पहुँचे। वे दोनों जंगल के हालात से अनजान थे, लेकिन तितली के चेहरे पर परेशानी देखकर वे तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। कबूतर ने फड़फड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ तितली, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? कोयल भी चिंतित होकर बोली, कहीं फिर से इंसान जंगल में कुछ तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे हैं? तितली ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ बहुत अजीब हो रहा है। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे हैं, पानी के स्रोत कम हो रहे हैं और जानवर भी बीमार पड़ने लगे हैं। लगता है कि इस बार मामला गंभीर है। कबूतर ने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन हमने अभी तक कोई बाहरी खतरा महसूस नहीं किया। क्या तुमने किसी इंसान को यहाँ आते हुए देखा है? तितली ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इंसानों का तो कोई निशान नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ है जो हमारी समझ से परे है। कोई अदृश्य शक्ति, शायद किसी और दुनिया से आई हो। कोयल ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, तो क्या ये कोई जादुई ताकत है? मुझे तो लगता है कि इस बार हमें अपने जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव उल्लू महाराज से मदद लेनी चाहिए। कबूतर ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, उल्लू महाराज ही हमें इस रहस्य से बाहर निकाल सकते हैं। वे हर राज को खोलने में माहिर है। तीनों पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा और जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर उड़ चले, जहां उल्लू महाराज का बसेरा था। रात का समय नज़दीक आ रहा था और जंगल का वातावरण और भी गहरा और डरावना हो चला था। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जैसे हर जीव अपने सांसें रोके हुए था। जब वे उल्लू महाराज के पास पहुँचे तो वो अपने पेड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर ध्यान से देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य खतरे को भांप रहे हो। उनके भारी पंख हिले और उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों आए हो मेरे पास छोटे पक्षियों? तितली ने पूरी बात विस्तार से सुनाई। उल्लू महाराज ने आंखें बंद करके कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। मुझे इस जंगल के नीचे कुछ बहुत पुराना और ख़तरनाक महसूस हो रहा है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि धरती के भीतर से उठती कोई अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे जंगल को तबाह कर सकती है। कबूतर ने डरी हुई आवाज़ में कहा, तो हम क्या कर सकते हैं महाराज? उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, जंगल के पश्चिमी हिस्से में एक पुरानी गुफा है। वहाँ एक प्राचीन पत्थर रखा है जिसे जीवन शिला कहते हैं। ये शिला जंगल को उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा देती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस पत्थर की शक्ति अब कमज़ोर हो रही है। हमें उसे फिर से जागृत करना होगा, नहीं तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तीनों पक्षी घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। तितली ने कहा, हम उस गुफा में जाएंगे और जीवन शिला को फिर से जागृत करेंगे। उल्लू महाराज ने चेतावनी दी, याद रखना, उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां रास्ते में कई खतरनाक जंतु और मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ उड़ान भरी। जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर जाते हुए उन्हें रास्ते में कई बाधाएं मिली। पहले तो एक विशाल अजगर से सामना हुआ, जिसने उन्हें अपने शिकार के रूप में देखा, लेकिन उनकी एकता और तेजी के कारण वे उसे चकमा देकर बच निकले। फिर एक गहरी खाई आई जिसे पार करना मुश्किल था, लेकिन कबूतर ने अपनी बुद्धिमानी से पास के पेड़ों की मदद से पुल बना लिया, जिससे वे उस खाई को पार कर सके। आखिरकार वे गुफा के मुहाने पर पहुँचे। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। तितली ने हिम्मत जुटाते हुए गुफा में प्रवेश किया और उसके पीछे कबूतर और कोयल भी चल पड़ी। गुफा के अंदर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, लेकिन उसकी चमक धीमी हो रही थी। तितली ने कहा, यही जीवन शिला है, लेकिन हमें इसे जागृत कैसे करना है? कोयल ने सोचा और कहा, उल्लू महाराज ने कहा था
कि जंगल की ऊर्जा इस पत्थर से जुड़ी है। शायद हमें अपने जंगल की सच्ची भावना को यहाँ लाना होगा। तीनों पक्षी पत्थर के पास आए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे अपने दिल में जंगल की हर जीवित चीज़, हर पेड़, हर पानी की बूंद और हर जानवर की भावना को महसूस करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने दिल से जंगल की ऊर्जा को महसूस किया, पत्थर अचानक चमकने लगे। एक तेज रोशनी फैल गई और गुफा के चारों ओर गूंजने लगी। जीवनशिला फिर से जागृत हो चुकी थी। जंगल को नई ऊर्जा मिल गई थी। बाहर आते ही तीनों पक्षियों ने देखा कि पेड़ हरे भरे हो गए थे, पानी के स्रोत फिर से बहने लगे थे और जानवरों में भी नई ऊर्जा आ गई थी। तितली ने खुशी से कहा, हमने कर दिखाया, जंगल बच गया। कबूतर ने कहा, ये हमारी एकता और साहस का नतीजा है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जीवनशिला की शक्ति हमेशा बनी रहे और हम अपने जंगल को कभी खतरे में ना डालें। तीनों पक्षी खुशी खुशी वापस अपने ठिकानों की ओर उड़ चले, ये वादा करते हुए कि वे हमेशा अपने जंगल की रक्षा